Hello students, in this video we'll continue life processes. Okay, let's get started. Our first topic will be respiration. Okay, we'll talk about respiration in this video. Respiration is the process by which food is burnt in the cells of the body with the help of oxygen to release energy. रेस्पिरेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें फूड बर्न हो रहा है सेल्स में विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड टू रिलीज एनर्जी. ऑक्सीजन की हेल्प से फूड बर्न हो रहा है सेल्स में और एनर्जी रिलीज हो रही है. ओके, दिस इज रेस्पिरेशन. इट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल्स. माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल्स में रेस्पिरेशन होता है. ओके, नाउ द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल्स. जो एनर्जी रिलीज हो रही है रेस्पिरेशन के टाइम पे इज यूज टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल्स. क्या बनाती है वो एनर्जी? एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाती है वो एनर्जी. एटीपी क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ओके, सो फ्रॉम किस चीज़ से बनाती है? फ्रॉम एडीपी मॉलिक्यूल्स एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. ओके, सो जो एनर्जी रिलीज हो रही है उससे रेस्पिरेशन से उससे एटीपी मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं. ओके, एटीपी मॉलिक्यूल्स किस चीज़ से बन रहे हैं? फ्रॉम एडीपी मॉलिक्यूल्स एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. ओके, एडीपी मॉलिक्यूल्स प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो एनर्जी है रेस्पिरेशन से वो क्या बना रही है? एटीपी बना रहा है. एटीपी क्या? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एडीपी क्या? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ जस्ट yes, sorry. Energy is stored in the cells in the form of ATP molecules. जो एनर्जी है वो सेल्स के अंदर स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ ATP molecules. ATP molecules के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड होती है सेल्स में. When the cells need energy, ATP is broken down in the presence of water to form ADP and energy is released. जब सेल्स को एनर्जी की नीड होती है तो एटीपी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, उनको ब्रेक किया जाता है वाटर के प्रेजेंस में टू फॉर्म एडीपी एंड एनर्जी इज रिलीज. ओके, एडीपी फॉर्म होता है और एनर्जी रिलीज होता है. वी कैन सी दिस. एटीपी मॉलिक्यूल है, वाटर की प्रेजेंस में एटीपी मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हुआ किस में? एडीपी प्लस एनर्जी में. ओके, व्हेन सेल्स नीड एनर्जी तब ये होता है जब सेल को एनर्जी की नीड होती, ज़रूरत होती है, तब एटीपी मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है. ओके, किस चीज़ में ब्रेक डाउन होता है? एडीपी प्लस एनर्जी में. क्लियर? नाउ आर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वील टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो जो there are two main types of respiration. They are aerobic and anaerobic. दो मेन टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं. कौन कौन से? एरोबिक एंड एनारोबिक. सो फर्स्ट वील टॉक अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन. ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है. इट प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी. ये ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है. द एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. जो एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. तीन होते हैं एंड प्रोडक्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. इट टेक्स प्लेस इन मोस्ट ऑर्गेनिजम्स. ये मोस्ट ऑर्गेनिजम्स में होता है. ओके, इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरोवेट इन द साइटोप्लाज्म इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो इन एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होगा पायरोवेट में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में इन साइटोप्लाज्म. ओके, फर्दर क्या होता है? जो पायरोवेट बन गया इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इन द माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरोवेट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इन द माइटोकॉन्ड्रिया. तो फर्दर क्या हो रहा है? जो पायरोवेट बना है दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू CO2, water and energy, okay, in the presence of oxygen and in mitochondria. Okay, so we can see this with the help of an equation. ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है पायरोवेट में. ओके, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में. कहाँ पे? इन साइटोप्लाज्म. ओके,
और जो पायरोवेट जो फॉर्म हुआ है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इन माइटोकॉन्ड्रिया किस चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है, CO2, वाटर एंड एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में. ओके, क्लियर. नाउ वील टॉक अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन. ओके, एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे. ओके, इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो ये तो डिफरेंस भी हो गया. एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है. एरोबिक किस में होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है. इट प्रोड्यूसेस लेस एनर्जी. ओके, ये लेस एनर्जी प्रोड्यूस करता है. एरोबिक क्या कर रहा था, वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था. ओके, द एंड प्रोडक्ट्स आर लैक्टिक एसिड और इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. इसमें भी 3 एंड प्रोडक्ट्स होंगे. लैक्टिक एसिड होगा या तो फिर इथेनॉल होगा और कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. ओके, 3 एंड प्रोडक्ट्स यहाँ पे भी होंगे, लैक्टिक एसिड या फिर इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. ओके, इट टेक्स प्लेस इन मसल सेल्स एंड ईस्ट. ओके, ये कहाँ पे होता है, मसल सेल्स और ईस्ट में होता है. सो इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल सेल्स ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरोवेट. सो पहली चीज़ क्या है, हम बात करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल सेल्स में. ओके, ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है पायरोवेट में एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरोवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी. ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है किसमें, पायरोवेट में, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो पायरोवेट है कन्वर्ट हो रहा है किसमें, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी में. ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज सिमिलर टू एरोबिक रेस्पिरेशन. पहला स्टेप एरोबिक रेस्पिरेशन के बिल्कुल वैसा ही है, सेम है. ग्लूकोज जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में साइटोप्लाज्म में किस में कन्वर्ट हो रहा था, वहाँ पे भी, इधर भी पायरोवेट में. ओके, सो पायरोवेट जो है इधर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इन मसल सेल्स में कन्वर्ट हो गया लैक्टिक एसिड और एनर्जी में, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. ओके, सो ये डिफरेंस है. पायरोवेट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इन मसल सेल्स कन्वर्ट हो गया किसमें, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में. ओके, नाउ इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट. ओके, अब इन एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट की बात करते हैं. इसमें जो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरोवेट एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरोवेट इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. सो इसमें भी जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो रहा है पहले पायरोवेट में एंड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो पायरोवेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी. ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं. ओके, सो with the help of an equation we can see this. ग्लूकोज जो है सेम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और साइटोप्लाज्म में किस में कन्वर्ट हो रहा है, पायरोवेट में. ये यहाँ पे भी हमने ऊपर भी देखा था, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल सेल्स में भी सेम स्टेप था और एरोबिक रेस्पिरेशन में भी सेम स्टेप था. फर्स्ट स्टेप तीनों में सिमिलर है. ओके, कीप दिस इन माइंड. ग्लूकोज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में इन साइटोप्लाज्म किस में कन्वर्ट हो रहा है, पायरोवेट में. पायरोवेट जो है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में किस में कन्वर्ट हो रहा है, इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी. ओके, ये कहाँ हो रहा है, ईस्ट में हो रहा है, इन ईस्ट. ओके, सो पायरोवेट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट कन्वर्ट हो रहा है इथेनॉल, CO2 प्लस एनर्जी. सो जो लास्ट स्टेप है दैट इज डिफरेंट, ये सब में डिफरेंट है. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट आवर लास्ट टॉपिक इन दिस वीडियो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, अभी बात करते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज. जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन हमने देखा है डिफरेंट वेज में हो रहा है, पाथ्स में हो रहा है, पाथवेज में हो रहा है. ओके, सो फर्स्ट ग्लूकोज को हमने देखा पायरोवेट में कन्वर्ट हो रहा है. ओके, साइटोप्लाज्म में हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है. ओके, सो बाद में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो 3 डिफरेंट प्रोसेस हैं, 3 डिफरेंट पाथवेज हैं. एक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में है, एक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में मसल सेल्स में है, एक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट में है. ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन. ये एक समरी है. ओके, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में माइटोकॉन्ड्रिया में क्या मिला हमको, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. जो पायरोवेट था किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में.
प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मसल सेल्स में पायरोवेट कहाँ कन्वर्ट हुआ, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है मसल सेल्स में, पायरोवेट कन्वर्ट हो गया लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। ओके, नाउ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो पायरोवेट है इन ईस्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, इथेनॉल CO2 प्लस एनर्जी में, जो प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। ओके, क्लियर, दैट विल बी ऑल, थैंक यू स्टूडेंट्स।